वक्रासन एक महत्वपूर्ण बैठकर किया जाने वाला योगासन है जिसमें रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। वक्र शब्द का संस्कृत में अर्थ टेढ़ा या मुड़ा हुआ होता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाने और विशेष रूप से मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। वक्रासन करने की सही विधि। शुरुआती स्थिति, जमीन पर चटाई बिछाकर दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठ जाएं। कमर और रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। पैर मोड़ें। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और उसके तलवे का बाएं पैर के घुटने के पास जमीन पर रखें। हाथ की स्थिति, अपने दाहिने हाथ को पीठ के पीछे जमीन पर रखें ताकि रीढ़ को सहारा मिल सके। ट्विस्ट करें। अब बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर से पार करते हुए दाहिने पैर के टखने या अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। गर्दन घुमाएं। गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन और कंधों को दाहिनी ओर घुमाएं और पीछे की तरफ देखें। होल्ड करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांसें लेते हुए 20-30 सेकंड या 3 से 10 लंबी सांसें तक रुकें। वापस आएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन, हाथों और पैरों को सीधा रखें। दूसरी तरफ दोहराएं। इसी पूरी प्रक्रिया को अब बाएं पैर को मोड़कर दूसरी दिशा में दोहराएं। वक्रासन के मुख्य लाभ। मधुमेह में गुणकारी। यह आसन अग्नाशय को उत्तेजित करता है जिससे इंसुलिन का स्राव बेहतर होता है और ब्लड शुगर नियंत्रण करता है। रीढ़ का लचीलापन। रीढ़ की हड्डी की जकड़ दूर होती है और कमर दर्द से राहत मिलती है। पाचन तंत्र में सुधार। पेट के अंगों की मालिश होती है जिससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। चर्बी कम करना। नियमित अभ्यास से पेट और कमर के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी कम होती है। सावधानियां और निषेध। पीठ का गंभीर दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क, साइटिका या रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है तो इसे न करें। पेट की सर्जरी। हाल ही में पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो इस आसन से पूरी तरह बचें। गर्भावस्था। गर्भवती महिलाओं को पेट पर दबाव पड़ने वाले इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये अभ्यास धीरे धीरे प्रारंभ करना और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार कमर को ट्विस्ट करना सही विधि पूर्वक। और इसका और अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए किसी योग्य गुरुजन के सानिध्य में किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। वरना उसके अगर इसमें कोई आपके शरीर की क्षमता कम है और आप ज़्यादा बल लगाते हैं तो ठीक नहीं है।
इसलिए क्षमतानुसार करें, ध्यानपूर्वक करें। कहीं पर भी बिल्कुल भी ज़्यादा जोर, तनाव, दबाव या खींचाव न डालें, ताकि शरीर में नुकसान की स्थिति कम से कम पैदा हो। और कुछ अन्य आसन जो सामान्य से सरल आसन है, उनको करने के बाद ही इस आसन का अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास की अवस्था को बढ़ाना चाहिए। प्रारंभ में ज़्यादा जोर लगाकर पूरा न मोड़ें, ऐसा संभव नहीं है। विशेषकर जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ है, जिन लोगों के शरीर में अकड़न है, उनको धीरे धीरे प्रारंभ करके धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से सावधानी पूर्वक, विधि पूर्वक और समय पर सही अवस्था में किया गया आसन अत्यंत गुणकारी और लाभकारी होता है। वही आसन अगर सही विधि पूर्वक न किया जाए तो उसके कुछ नुकसान भी हमें उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए सावधानियाँ जरूरी है।